अगर कराची से मीरपुर ख़ास रास्ते में नाश्ता करते हुए या चाय पीते हुए इत्मीनान से जाएं तो 4 घंटे के करीब लग जाते हैं। कराची से मीरपुर ख़ास का रास्ता तकरीबन 230 किलोमीटर है। तो चलें आज मीरपुर ख़ास चलते हैं, जहां एक तालीमी दरसगाह का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक अरमान साबिर वीलॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन ने कराची से असातिज़ा और सहाफ़ियों को मीरपुर ख़ास ले जाने के लिए यू टोंग बस का इंतज़ाम किया। कराची में गुलशन इकबाल के इलाके मस्कन से सफ़र का आगाज़ हुआ। सफ़र के दौरान गपशप भी होती रही और लोगों ने नींदें भी पूरी की। सुबह 8:30 बजे रवाना होना था, लेकिन रवानगी 1 घंटा ताख़ीर से 9:30 बजे हुई। हमारे मेज़बानों ने तय किया कि रास्ते में हाईवे पर वाक़े सदाबहार रेस्टोरेंट में नाश्ता करेंगे। 11:30 बजे रेस्टोरेंट पहुँचे, जहाँ सब ने पेट भर कर नाश्ता किया, क्योंकि आगे दोपहर का खाना अब 4 या 5 बजे के करीब मिलना था, जो कि पहले ही बता दिया गया था। नाश्ता करने के बाद हैदराबाद की तरफ रवाना हुए। दरिया सिंध पर से गुजरते हुए देखा कि दरिया में पानी बराए नाम बह रहा है। क्योंकि सर्दियां हैं और ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार में कमी वाक़ होती है, इसलिए दरियाओं में पानी का बहाव भी कम हो जाता है। हैदराबाद से मीरपुर ख़ास की तरफ रवाना हुए। मीरपुर ख़ास की हदूद में दाखिल हुए तो आम के बागात ने हमारा इस्तकबाल किया। मीरपुर ख़ास आम की काश्त के लिए जाना जाता है, जहाँ हर साल सैकड़ों अक़साम के फल पैदा होते हैं। इसे आमों का शहर भी कहा जाता है और ये 1955 से सालाना आमों के मेले का गढ़ भी है। आमों के बागात के साथ साथ केले की फसल भी नज़र आई। यहाँ से फल न सिर्फ पूरे मुल्क को सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि ये फल बरामद भी किए जाते हैं। मीरपुर ख़ास की आबादी तकरीबन 5 लाख है और ये सूबे सिंध का चौथा बड़ा शहर है। मीरपुर ख़ास शहर ज़िले का सदर मकाम है, जिसे 1806 में मीर अली मुराद तालपुर ने कायम किया था। 2006 में 40 साल के बाद भारत से रेल लिंक बहाल हुआ था और थर एक्सप्रेस चलाई गई थी, जो बरास्ता मीरपुर ख़ास जाती थी। तहम कुछ अरसे बाद ये ट्रेन सर्विस तात्तुल का शिकार हो गई। चलें अब वहाँ चलते हैं जिस मकसद के लिए मीरपुर ख़ास आए हैं। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन के तहत यहाँ मीरपुर ख़ास में स्वालिहा कैंपस का संग बुनियाद रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के रूह रवा आमिर महमूद जाफरी साहब हैं, जिन्हें तालीमी मैदान में उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा है। इनसे स्वालिहा कैंपस से मुताल्लिक़ बात करने से पहले गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। गज़ाली फाउंडेशन 25 साल से तालीमी मैदान में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन ने न सिर्फ यतीम बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा लिया है, बल्कि इनके तालीम व तरबियत का बीड़ा भी उठाया है। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन ने देही इलाक़ों के खुसूसी बच्चों को तालीम देने का अज़्म कर रखा है। ज़हीन बच्चों को स्कॉलरशिप की ऑफ़र भी करता है और इसी मकसद के तहत मीरपुर ख़ास में स्वालिहा कैंपस का संग बुनियाद रखा गया है। अब बात करते हैं आमिर महमूद जाफरी साहब से। मेरा इनसे सवाल था कि इस मकाम पर तालीमी दरसगाह बनाने का ख्याल क्यों कराया। बदकिस्मती से ये 70-75 साल गुजर गए हैं। हमारी कौम के हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे स्कूल से महरूम हैं इस वक्त में, और जो मौजूदा तालीम की सूरत हाल है वो भी बहुत दिगरगू है। तो बग़ैर तालीम के किसी भी कौम की तरक्की का, खुशहाली का, कामयाबी का कोई ख्वाब भी जो है वो देखा नहीं जा सकता। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर पहुँचकर तालीम, बेहतर तालीम का, क्वालिटी की तालीम का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। तो आज हम मीरपुर ख़ास पहुँचे हैं। क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी? मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ख़ासतौर पर उन बच्चों की जो इसमें अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए टोटली फ्री होगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो गज़ाली के एजुकेशन के अदारे हैं उसमें तकरीबन 1,40,000 बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर है और देही इलाकों के अंदर मोस्टली है, और तकरीबन इसमें आप कह सकते हैं 70% बच्चे फ्री पढ़ते हैं।
उसमें ना। तो यहाँ तो आप क्या स्कूल लाने ले जाने का इंतजाम भी करेंगे बच्चों को? डेफिनेटली जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, आगे बढ़ेगा, तो आने जाने का खुद ब खुद एक जो स्कूल का बनना जो है वो आप समझे कि एक पूरे उस इलाके का नक्शा ही बदल देता है आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल सही और हर चीज़ें उसके साथ खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। कब तक बन जाएगा ये? उम्मीद तो ये है कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारा ख्याल है कि इसको मुकम्मल कितना करके बड़ा स्कूल ये बना बुनियादी तौर पे हम हायर सेकेंडरी तक लेके जाएंगे इसको ना, लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। प्राइमरी यूनिट बनेगा, फिर इसका जो है हाई यूनिट बनेगा, और उसके बाद हायर सेकेंडरी यूनिट बनेगा। और गुंजाइश कितनी होगी? गुंजाइश हमारा ख्याल है कि इसके अंदर 1000 से 1200 बच्चों की गुंजाइश होगी इसके अंदर। संग बुनियाद रखने के बाद एक हॉल में बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया। मगरिब होते ही डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके बाद यहाँ से कराची के लिए रवानगी हुई। हैदराबाद से निकल रहे हैं बस अब। ये हैदराबाद में ये बस खड़ी हुई है और बस अब ये हैदराबाद से निकल के अब सीधा हम कराची जाएंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।